दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना के तुम्हें कितनी नफलों का सवाब मिलता है बताओ। अस्सलाम वालेकुम, आयत बात कर रही हूँ। हाँ आयत बोलो। वो मैं जानती हूँ आप ही ने एक दफ़ा फिर अच्छा नहीं किया आपके साथ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझने पे राज़ी नहीं है। तुम्हें उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी ना उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए। ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं किसी के साथ। देखो आयत, मेहरू जी इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। कोई छोटी बात नहीं हुई उनके साथ। मजबूत से मजबूत इंसान भी हिम्मत हार जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उन्हें अपनी ज्यादतियों का एहसास तो होना चाहिए ना। उस वाक़ये ने उन्हें बिखेर के रख दिया है। सिमटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। नहीं, लेकिन फिर भी बुरा किया उन्होंने आपके साथ। देखो आयत, इंसान कोई भी बुरा नहीं होता है, बुरा से वक्त होता है। इस वक्त मेहरू जी को हमारी जरूरत है। तुम उनकी बात का बुरा नहीं मनाया करो। वैसे कितनी बड़ी बात है, उनकी वजह से इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन आप अभी भी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि इन सब में आपका कोई कसूर नहीं था। आपने तो हमेशा सबका भला चाहा। और हेलो हेलो बात सुनो, तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक इससे? उस वक्त तो बहुत उतावले हो रहे थे। क्या लगती है तुम्हारी? हैं तो जवाब दो मुझे, तुम क्या लगते हो इसकी, बोलो। मेहरू, 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 ये लो दूध पियो। ये सब कमजोरी की वजह से हो रहा है। यहाँ गिर रही हो, वहां गिर रही हो। कुछ हो जाता तो? कमजोरी की वजह से कुछ नहीं हो रहा। फिर एक्सीडेंट हो गया था मेरा आज, नईम की गाड़ी से। कहाँ मिल गया तुम्हें? कुछ कहा तो नहीं ना उसने? हमेशा की तरह मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहा था। मम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ क्या? नहीं हो। बंद करो ये रागल अपना। अच्छा हुआ जो ऐसे आदमी से जान छूट गई तुम्हारी। बदनसीब है वो, कदर नहीं कर सका तुम्हारी। पता नहीं कौन बदनसीब है और कौन नहीं। तुम नहीं हो। अब बंद करो ये रोना धोना।
बेटा, जो आज हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल उसका काम भी नहीं चल रहा और ऊपर से सर पे कर्जा भी बहुत चढ़ गया। शायद इसीलिए जज्बाती हो गया। जज्बाती होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में घुस के तोड़ फोड़ करेगा। ये घर हमने बहुत मेहनत और अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। इस तरह किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि यहाँ आकर चीजें तोड़ता फिरे। बेटा, मैं पहले भी माफी मांग चुकी हूँ, अब मेरे जुड़े हाथ ही देख ले। आप क्यों माफी मांग रही, क्यों हाथ जोड़ रही हैं? आपका लिहाज कर रहा था, वरना मैं। खैर, आप उसे समझा दीजिए, उसे कहिए कि अब मेरे सामने ना आए, बस। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगी उसे।